आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार मिक्स दाल खिचड़ी, बिल्कुल आसान तरीके से। चलो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास है आधा कप दाल मसूर, आधा कप दाल मूंग और 1.5 कप चावल। खिचड़ी का असल मज़ा इसी कॉम्बिनेशन में होता है। कुकर में देसी घी गर्म करके अब हम इसमें प्याज डाल रहे हैं। आप प्याज़ों को हल्का सुनहरा होने तक देसी घी में भूनेंगे। प्याज़ों को हमने सिर्फ इतना भूनना है कि हल्का सा कलर आ जाए, ज़्यादा डार्क नहीं करना। आप हमारी वीडियो को पूरी देखा करें, वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट्स में बताया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्याज हमारा हल्का गोल्डन हो गया है तो अब हम इसमें 2 अदद सब्ज़ मिर्च कूटी हुई डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें साबुत काली मिर्च, दालचीनी, साबुत ज़ीरा, हल्का सा नमक और हल्दी डाल देंगे। बिल्कुल बेसिक मसाले जाएंगे इसमें। इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, 2 मिनट तक भूनेंगे। फिर हम इसमें दालें डाल देंगे। दालों को मैंने अच्छी तरह से धोकर भिगो दिया था। अब दोनों दालें, दाल मूंग और दाल मसूर, दोनों इसमें डालकर इसकी अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। आप कमेंट्स में बताया करें कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। दालों की अच्छी तरह बुनाई करने के बाद अब हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी आपने अपने हिसाब से डालना है। और कुकर को ढक्कन से कवर कर देंगे। जब पानी उबलने लग जाएगा तो फिर हम इसमें चावल डालेंगे। पानी उबलने लग गया है तो अब हम इसमें चावल डालेंगे और इनको मिक्स करेंगे। फिर हम कुकर को बंद कर देंगे और वेट इसके ऊपर रख देंगे और 4 से 5 मिनट तक दरमियानी आंच पर पकाएंगे। पानी आपने हिसाब से इतना डालना है कि हमारी दालें भी गल जाए और नीचे भी ना लगे। ज़्यादा पानी नहीं डालना वरना पानी बाहर आने लग जाएगा। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हमने कुकर का ढक्कन खोल लिया है। अब हमारी दालें और चावल दोनों अच्छी तरह से गल चुके हैं। अगर आप सख्त रखना चाहते हैं तो इसी तरह रहने दें। अगर आप नरम रखना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल कर नरम कर लें। अब हम लास्ट में इसमें सब्ज़ धनिया डाल देंगे। धनिया डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देंगे। फिर हम इसे प्लेट में निकालेंगे। माशाल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार खिचड़ी बनकर तैयार है। अब हम इसे प्लेट में निकालते हैं। इस तरीके से ये बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है। खिचड़ी बुखार में बहुत ही फ़ायदेमंद है, हल्का और इजीली हज़म होने वाला खाना है। आप भी इसे ज़रूर बनाकर देखें। आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी इंशाअल्लाह।